हेलो भाई, क्या हालचाल है आपके सभी के। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम झीलें पढ़ रहे थे भाई। और झीलों में भी हमने क्या देख ली थी, खारे पानी की झीलें देख ली थी क्या। एक हल्का सा रिकेप ले लेते हैं, बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले भी सांबर की तो बात पहले ही कर ली थी भाई। सांबर के बाद में हमने पचपदरा झील देखी थी। पचपदरा के बारे में हमने क्या बोला था कि ये नए तो बालोतरा में आती है, पहले ये बाड़मेर में आती थी, पंचा भील ने बनाई थी इसलिए ऐसे करके इसका नाम है ना। और ये सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ब्राइन वाटर लेक है राजस्थान की। यहाँ पे खारवाल जनजाति जो है नमक एक्सट्रैक्ट करती है। सबसे खास बात क्या है कि पचपदरा का नमक जो है ना, बेस्ट नमक है, 98% नमक है। फिर यहाँ पे ये रेशता कोसलू वाली बात करी थी है ना। और कोसिया किसको कहते हैं, जिसके अंदर ये पानी सा आया जाता है और मोरली की टहनी से क्या करा जाता है, सब वायु पद्धति द्वारा क्या किया जाता है। और वो फिर लेप्रोसी वाली बात जो थी वो उसके लिए थी, किसके लिए, सांबर झील के लिए, जो तीर्थों की नानी देवयानी वाली बात थी ना, वो वाली चीज़ है। फिर हमने बाद में इसके आगे डीडवाना देखी थी। डीडवाना के अंदर हमने क्या देखा कि इसका नमक जो है खाने योग्य तो नहीं है, पर इसके अलावा भी और यूज़ है भाई। तो कौन से यूज उसको हमने कांच एक ट्रिक से देखा था, तो आप इसको ट्रिक जरूर लिख लेना। आपने लिख लिया होगा वैसे तो, आप सभी बढ़िया समझदार बच्चे हैं। और यहाँ पे क्या है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स करके एक कंपनी है राजस्थान इसकी गवर्नमेंट की। और उसके अंदर क्या करा जाता है, ये सारे जो सोडियम सल्फेट है ना, ये Na2SO4, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम, इससे आगे जो इसको प्रोसेस करने का काम, ये सब चीज़ें चलती है। लूणकरण सर का आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर ये जो बीकानेर है वहाँ पे है ये लूणकरण सर। और एकमात्र ऐसी चीज़ है जो, एक सेकेंड, हाँ। फिर उसके बाद में कावोद देखी थी। कावोद कहाँ, जैसलमेर में। रेवासा के बारे में क्या देखा था, एनाल्स एंड एंटिकिटीज वाली बात, इसके लिए वही है ना, एनाल्स एंड एंटिकिटीज वाली बात। और उसके बाद में हमने नावा के बारे में देखा था, यहाँ पे मॉडल साल्ट फॉर्म बनाया गया है, आदर्श नमक फार्म। और उसके बाद में बाप, फलोदी और पोखरण, इसके अंदर ये सब चीज़ देखी थी। फिर हमने कुछ एक नमक की बातें करी थी क्या लास्ट में, कि रेशता क्या होता है, कोसलू क्या होता है, डीडू किसको कहते हैं, डीडवाना वाले नमक को डीडू कहा जाता है। तो फिर हम आगे अब कंटिन्यू कर लेते हैं, कौन सी झील, फ्रेश वाटर लेक्स। अब आप हेडिंग लगाना, नई हेडिंग, खारे पानी की झीलें इतनी है भाई। अब मीठी मीठी बातें करेंगे झीलों की, तो मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील या फिर फ्रेश वाटर लेक्स लिखेंगे आप। हमको अभी भी कह रहा हूँ कि ये जितने भी नोट्स हैं इनको एकदम सीरियसली लेना। यहाँ तक जो पहुँचा है ना, उसको तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या पता किसी ने डायरेक्ट यही वीडियो स्टार्ट किया हो, तो मैं उसके लिए एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। इस चैनल के ऊपर सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही तबीयत से कराई जाती है, एक भी चीज़ स्किप करे बिना। और दूसरे, आपके जो एग्जाम्स के जो पैटर्न है, ट्रेंड है, उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी PYQs है उनको भी कवर किया गया है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं जो अपने नोट से बाहर जा रहा हो। इक्की दुक्की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस हो ही जाए, 99% चांसेस है नहीं होगी। बाकी इतने में तो हो जाता है यार। 70 कितने जाती है जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है, उनकी कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग 50 to 60% जाती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और अपने नोट्स में से सारी चीज़ें आ रही है, लाइक 98 to 99%। और मैं तो कहूँ क्या पता कभी 100% भी आ जाए। तो आप भरोसा करके इस चीज़ पे पढ़िए, और भरोसा क्यों, आप पढ़ के क्वेश्चन करके देखिए ना। बस मेरा तो इतना ही कहना है, ईमानदार रहिए खुद के प्रति। मीठे पानी की झीलों की बातें कर लेते हैं, एक कड़वा सत्य बताने के बाद में। मीठे पानी की झीलें जो है ज़्यादातर आपको किधर देखने के लिए मिलेगी, वहाँ में देखने के लिए मिलेगी जहाँ बारिश का पानी ज़्यादा आता है। स्पेलिंग गलत हो गई, बारिश की, बारिश का पानी देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, या फिर नदियाँ जहाँ पे ज़्यादा मिलती है। सीधी सी बात है, हमने पहले भी देखा था। नदियाँ या बारिश का पानी जहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको मीठे पानी की झीलें देखने के लिए मिलेगी ज़्यादातर। रेगिस्तान के अंदर तो बारिश नामात्र की होती है, और रेगिस्तान में अगर बारिश हो भी जाए, नदियाँ भी आ जाए, तो वहाँ पे क्या, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, झीलें खारी हो जाएगी, नमक आ जाएगा ऊपर। वैसे ही ऐसा कोई एरिया देखो जहाँ पे बारिश भी बढ़िया होती हो और नदियाँ भी आती जाती हो। तो मुझे लगता है एक ऐसा एरिया मुझे राजस्थान में पता है जहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, वो है हमारी अरावली। अरावली जिधर से निकलेगी वहां तो पानी का बहुत सोर्स है ना, कि पानी पानी है वहां से, तो उसके आसपास ही जो खड्डे वड्डे होंगे वो ज्यादा जल्दी भरेंगे, पहले भरेंगे, है ना। तो वही बात है, जो एकदम पानी के पास में रहता है, वहां के एरिया में अगर खड्डे है, कोई ऐसा उच्चावच है ना, टोपोग्राफी अगर ऐसी कुछ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, झील का निर्माण हो जाएगा भाई। तो मीठे पानी की झीलें आपको ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, अरावली की तरफ ज्यादातर देखने के लिए मिलेगी। तो आप लिखना सॉरी, मीठे पानी की झीलें जो लिख ली ना आपने, यहाँ पे लिखना अधिकांशतः अरावली में
अरावली के क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में या अरावली के क्षेत्र में पाई जाती है। ब्रैकेट लिखना, ब्रैकेट लगाना और कारण लिख के ऐसे लिख देना, बारिश तथा नदियां। इंग्लिश वाले लिखो भाई। मोस्टली फ्रेश वाटर लेक्स, FWL लिखो, फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड इन अरावली रीजन। अरावली रीजन ब्रैकेट में इनके कॉजेज आपने पहले भी लिख लिए थे ऊपर, जो सबसे पहले झीलों के अंदर स्टार्ट किया था। रेनफॉल एंड रिवर्स, ये इसके रीजंस लिख लो भाई, लिख लिया। फिर उसके बाद में आप पहली हेडिंग डालेंगे जिस झील का आज हम उद्घाटन करेंगे, उस झील का नाम है जयसमंद। जयसमंद झील, जयसमंद लेक, है ना। ओके, तो ये जयसमंद लेक है ना भाई, इसका निर्माण किसी ने करवाया था। ये अपने आप नहीं थी कोई ऐसी जगह जहाँ पे खड्डा हो और वहां पे क्या बन जाए, क्या बोलते हैं उसको, लेक का निर्माण हो जाए, ऐसी चीज नहीं है। तो एक सेकेंड भाई, हाँ, आर्टिफिशियल लेक है और ये सलूम्बर के अंदर पाई जाती है। मैंने आपको बताया था सलूम्बर जो है नया जिला बना है, किससे बना था, उदयपुर से बना था। अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं है तो आप सलूम्बर टिक करेंगे, मतलब सलूम्बर मिल जाएगा आपको, और अगर सलूम्बर ऑप्शन में नहीं है तो उदयपुर ही मिलेगा आपको। टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बट हम क्या करेंगे, दोनों पढ़ेंगे। तो इट्स एन आर्टिफिशियल लेक, इंग्लिश वाले लिखना स्टार्ट करना, इट्स एन आर्टिफिशियल लेक, ब्रैकेट में आप सलूम्बर लिख लो और ऑब्लिक करके UDR भी लिख लो भाई, उदयपुर लिख लो, दोनों चीज हो सकती है। इट्स एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ट बाई महाराणा, लोगों के पीछे जाएगा ना, महाराणा जय सिंह, उसी के नाम पे। और ये कब बनाई थी, हल्का सा आइडिया रखना, एग्जाम के अंदर ऐसी चीजें भी कई बार देखी जा सकती है। 1685 से लेके 91, है ना, 6 साल लगे इनको इस झील का निर्माण करवाने में। ये झील का निर्माण राजा खुद करता है क्या, ऐसे फावड़ा लेके? कुछ भी उस किसी भी राजा के शासन काल में कुछ भी होता है ना, ज्यादातर चीजें क्या होती है, वो उनके प्रजा या फिर उनके जो होते हैं ना आदेशों पे बनती है चीजें, वो खुद थोड़ी ना बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रतापी राजा भी रहे हैं जिनको युद्ध वगैरह में भी निपुण है और राजपाट संभालने में भी वो भयंकर निपुण है, साथ ही साथ में उनको कला भी है। हम आगे देखेंगे जैसे कैसे ये राणा कुंभा जो है ये काफ़ी ज़्यादा वो बोलते हैं ना आर्टिस्ट भी थे भाई। तो एक राजा है, उसको युद्ध भी कर रहा है, साथ ही साथ में वह कलाएँ भी जानता है विभिन्न प्रकार की। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, मेरा तो ये मानना है। फिर उसके बाद में हम इसके डायग्राम से इस चीज़ को समझेंगे भाई, डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे और इस झील के बारे में देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है क्या जो आप पढ़ रहे हो, जितना कुछ भी आपने पढ़ा है? तो ये है हमारी कुछ कुछ दिखने वाली जयसमंद झील। अब देखना, जयसमंद झील के बारे में हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं कर दूं, अरावली की पहाड़ियों के नज़दीक ही मिलेंगी आपको मीठे पानी की झीलें ज़्यादातर। ये अरावली बना दो एक तरीके से। कौन से वाले एरिया की अरावली है ये, सलूम्बर या फिर मैं उदयपुर कर दूं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ये मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि पहाड़ जो है दो, उनके बीच में से अगर कोई सकरा रास्ता निकलता हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते थे, नाल बोलते थे। नाल बोलते थे ना, दर्रा बोलते थे, नाल बोलते थे। तो वैसी ही एक चीज यहाँ पे है इसी एरिया के अंदर, जिसका नाम है ढेबर नाल। तुमने देखा था क्या ऐसा कुछ? इस ढेबर नाल से एक नदी आती है भाई, जिसका नाम है गोमती नदी। नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। जो महाराणा जय सिंह जो है, उन्होंने इस ढेबर नाल के ढेबर नाल का निर्माण करवाया था, जिससे ये गोमती नदी का पानी इधर आता था। और गोमती नदी के पानी की वजह से यहाँ पे क्या झील का निर्माण हो गया। इसके पानी को डाइवर्ट, मैंने बोला था पहले भी आपको कि आर्टिफिशियल लेक्स जो होती है उनको ज़्यादातर क्या किया जाता है, नदियों के पानी को डाइवर्ट करके इनका काम किया जाता है। तो ये ढेबर नाल जो है, इसके थ्रू ये एक नदी आती है गोमती नदी, जिसकी वजह से यहाँ पे किसका निर्माण होता है, जयसमंद झील का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे कि इस नदी के किनारे देखिए, ये नदी जो है इसके सॉरी नदी नहीं सॉरी झील जो है, इस झील के अंदर काफ़ी हिंसक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं ना, जानवर जिसको कहते हैं, वो रहते हैं भाई।
तो उनको देखने के भी तो शौक होते हैं, इंसान काफ़ी ज़्यादा कुवाद करता है। कुवाद समझते हो ना, ऐसे रिस्क लेने वाली जैसी हरकतें करना जिसमें नुकसान हो सकता है जान का भी, या फिर इंजरी होने का भी नुकसान होता है, ऐसी हरकतें इंसान करता है बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है कि इस झील के लिए ना, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे यहाँ पे इनको देखने के लिए, जैसे मगरमच्छ हो गया, ऐसे हिंसक जानवर जो हो गए, या आसपास में से कोई शेर गुजर रहा है, इनको भी देखने के लिए यहाँ पे कुछ देखने के लिए झरोके बनाए गए थे। इन झरोकों को ओदियाँ बोलते हैं भाई। झरोके या ओदियाँ। ऐसी टोटल कितनी ओदियाँ हैं? ऐसी सॉरी 6 ओदियाँ हैं। हाँ, टोटल 6। यहाँ पे आप आराम से खड़े हो सकते हो, बढ़िया जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हो, साथ ही साथ में सेल्फी ले सकते हो। अभी नहीं है, पहले की बातें हैं ये। तो टोटल 6 ओदियाँ थे। ये एक प्रकार के अवलोकन स्तंभ भी थे भाई। कि अवलोकन स्तंभ किसको कहेंगे, अवलोकन किसको कहते हैं, आप मुझे खुद बताओ, है ना। असेसमेंट पिलर्स, असेसमेंट पिलर्स थे भाई ये ओदियाँ जो है। यहाँ से क्या है, एक बड़े एरिया को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। तो ऐसे टोटल 6 मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसी के पास में यहाँ पे छोटा सा लिख लो, टू ऑब्जर्व वॉयलेंट एनिमल्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूँ, एनिमल्स। इसी की बात हो जाएगी यहाँ पे। अ, हिंसक हिंसक पशुओं को, हिंसक पशुओं को देखने के लिए ये ओदिया इसके काम में आती थी। फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला, हिंसक एनिमल की बात चल रही है। तो इसी झील के अंदर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जलचर पाए जाते हैं। जैसे कि एक तो हो गया कछुआ, हो गया भाई, मान लेते हैं। ऐसा सा होता है क्या कछुआ, कछुआ कम, ये पता नहीं क्या लग रहा है, जो भी है छोड़ो। कछुआ हो गया, या फिर कोई, भाई कछुआ रहा ही नहीं ये। टर्टल्स लिख लो भाई आप तो, फिशेज लिख लो। ये सब यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए इस झील को क्या कहा जाता है, अ, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इस झील को क्या कहा जाता है, द कॉलोनी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स ही है ना, फिश। पानी पे ही तो देखी, कभी पेड़ पे थोड़ी देखी है आपने। तो एक आइंस्टीन का एक कोट है, वो कहते हैं कि कुछ भी वो नहीं है, कि क्या बोलते हैं, चलो मैं पहले ये लिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। द कॉलोनी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। मैं हट जाऊँगा अभी। द कॉलोनी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, या फिर इसको क्या कहेंगे, जलचरों की बस्ती। जलचर कौन होते हैं, जलचरों की बस्ती। भाई मेरे पीछे जो वर्ड जा रहा है ना, वो है जलचरों की बस्ती, या फिर द कॉलोनी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो जलचर जो है ना, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और इनके लिए प्रोटेक्शन भी एक तरीके से करा गया है। तो इसलिए किसको कहते हैं, जलचरों की बस्ती, जयसमंद झील को कहते हैं भाई। ये सारी चीज़ें है ना, आप ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो, या तो रहने दो, ब्रैकेट मत बनाना, बराबर जयसमंद लिख लो। हिंदी वाले हिंदी लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लो भाई, काम हो जाएगा आपका। तो एक बार किसी ने कोई टीचर थे, उन्होंने ऐसे क्लास में बोला था कि आइंस्टीन ने ऐसे कहा था कि कभी भी, अगर सब कुछ पॉसिबल नहीं है, अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो एक मछली पेड़ पे कभी नहीं चढ़ सकती, ये रो ऐसे करके उन्होंने कुछ तो कहा था भाई ऐसा। तो एक स्टूडेंट था, उसने खड़ा होकर बोला कि सर, अगर अगर पेड़ जो है वो पानी में हो तो तब तो चढ़ सकती है ना मछली उस पे। क्या बोलते हैं इसको, पेड़ पे चढ़ सकती है, ऐसे करके। तो सर ने काफ़ी उसको, सर पहले तो ऐसे मुंह छोटा सा कर लिया, फिर उन्होंने सुनाया उसको बढ़िया, कि तुम लोगों को टीचर्स के सामने बोलना होता है बस, और आर्ग्यूमेंट करना होता है। हम्म, इस झील के अंदर एक होटल आइसलैंड रिजॉर्ट करके एक जगह है, होटल आइसलैंड रिजॉर्ट, है ना।
तो ये भी लिख सकते हैं। हिंदी में भी आइसलैंड ही लिखेंगे, आइस आइस बर्फ वाला है ना, वो वाला। इस झील के जैसे ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ईस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? ये ढेबर, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, ये जो जयसमंद झील है ना, इसके ईस्ट में क्या पाया जाता है? लसाड़िया का पठार पाया जाता है। आपको पता ही है ना लसाड़िया का पठार, हमने पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? लसाड़िया का पठार, लसाड़िया प्लेटो, ये किसके ईस्ट में है? ईस्ट ऑफ लेक जयसमंद। मैं हट जाता हूँ अभी। जयसमंद झील के ईस्ट के अंदर देखो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? लसाड़िया का पठार देखने के लिए मिल रहा है, लसाड़िया प्लेटो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये किसके ईस्ट में है? जयसमंद। देखिए जो ढेबर की नाल है ना, इससे इस झील का निर्माण हो रहा है एक तरीके से, तो इसीलिए इस झील का एक दूसरा नाम और है भाई, जयसमंद लेक को क्या कहा जाता है? ढेबर झील भी कहा जाता है, ढेबर लेक। ये नाम भी आप मेंशन कर लेना भाई ऊपर, ढेबर लेक। अभी और चीजें सुनिए इसके बारे में। दूसरी फिर एक चीज और है कि इस झील के साउथ ईस्ट के अंदर, इस झील के साउथ ईस्ट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एक मिनट, मैं आ जाता हूँ फ्रेम में। ये वाला जो एरिया है ना, क्या बोलते हैं इसको, झील का ये अंदर, यहाँ पे कुछ एक टापू पाए जाते हैं। टापू समझते हो क्या क्या होता है? देखिए सुनना मेरी बात, अगर किसी जमीन के ऊपर ज्वालामुखी का उद्गार होता है और वो ज्वालामुखी जो होता है ऊपर के ऊपर जम जाता है, तब तो बनता है पहाड़ जैसी सी संरचना। और अगर यही पानी हो, पानी के अंदर भी तो नीचे जमीन होती है ना अल्टीमेटली, वहां से अगर कोई लावा आ जाता है ना, तो वो लावा जो होता है ऊपर जितना भी उठ सके उसकी कैपेसिटी हो, इस प्रकार से टापू छोड़ता है। जितने भी टापू आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, जैसे कि मालदीव्स हो गए, ये सब इसी का ही अंजाम है। ये सब लावा वगैरह जो है इसके जमने से ये परमानेंटली यहाँ पे रहता है, ऐसा भूभाग बन जाता है। इसको क्या कहेंगे हम? आइलैंड कहेंगे, आइलैंड। और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? टापू। वैसे टापू का निर्माण होता है, मैंने आपको समझाया है, बस इसको बनाने मत लग जाना इसके पास में। तो ऐसे से कुछ टापू जो है ना इस झील के अंदर भी है भाई। ये ज्वालामुखी उद्गार से बने नहीं थे वैसे, लेकिन ये ऑलरेडी थे वहां पे, छोटे मोटी ऐसे छोटी मोटी पहाड़ियां जो इस झील के पानी के चारों तरफ गिरने की वजह से एक तरीके से टापू जैसे ही बिहेव करती है। राजस्थान में कहाँ ज्वालामुखी उद्गार देखने के लिए मिलेगा आपको? तो एक बहुत बड़ा है, फिर 7 छोटे छोटे हैं भाई, 6 छोटे छोटे हैं, 3, एक और बना देते हैं 4, हाँ कितने हो गए टोटल? 5 हो गए ना। यहाँ पे एक और 6 बना देते हैं, एक से मतलब है हमें एक और से, ये छोटा सा बना देते हैं। चलो दूसरे कलर से बनाएंगे, ब्लैक से बना। ये सबसे जो छोटा है ना, इसका नाम है प्यारी। पर छोटे को ही बोलते हैं प्यारी, कभी बड़े को थोड़ी बोलते हैं प्यारी। आप याद रखना, प्यारी मगरा करके ये एक छोटा मगरा है। मगरा समझते हैं ना, आपको मैंने पहले बताया था, बताया हुआ था, मगरा मगरी ये सब कहाँ पे होते हैं। दूसरा ये जो है सबसे बड़ा जो है, इसका भी एक नाम है भाई, इसको बोलते हैं बाबा का मगरा, बाबा का मगरा। हिंदी वाले भी मगरा लिखेंगे, इंग्लिश वाले बाबा का मगरा ही लिखेंगे। ये सबसे बड़ा है, आपको दिख रहा है साइज में, और नहीं समझ में आया तो आप लिख भी लेना सबसे बड़ा, वरना आप समझदार तो हो ही हो। सबसे बड़ा मैं लिख देता हूँ भाई, आप समझदार हो या नहीं नहीं पता। सबसे छोटा। हम्म। अब इसके एक एक खास बात ये सुनना कि ये जो टापू है यहाँ पे जनजातियां भी निवास करती हैं। तो कौन सी? सभी पे। टोटल 7 है, ऐसे 7 करके लिख लेंगे आप। यहाँ पे कौन निवास करते हैं, यहीं पे लिखा देता हूँ मैं आपको ताकि ध्यान में रहे। यहाँ पे कौन निवास करते हैं, तो यहाँ पे इन सब टापुओं में कौन निवास करता है? मीणा व भील ज्यादातर निवास करते हैं भाई इसमें। ये यहाँ पे निवास करते हैं, ये इनकी खास बात हो गई। फिर इसके अलावा यहाँ पे पाल जो है ना, इसकी पाल, उसके ऊपर काफी सारे हाथियों के स्टैचू बने हुए हैं। तो हाथी बनाने की ट्राई करूंगा मैं। अब आप आंख बंद कर सकते हैं चाहे तो। हाथी बन गया भाई ये। तो ऐसे हाथियों के स्टैचू है, मैं एक से ज़्यादा दूसरा बनाऊंगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। चलो फिर से भी ट्राई कर लेता हूँ मैं, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो चलिए जो भी है ये हाथी है भाई, मैं लिख दूंगा वरना पता नहीं। पहले तो मैं क्या बता रहा था, लिख देते हैं पहले, एलिफेंट स्टैचूज। है ना, एलिफेंट के स्टैचूज है। देखिए पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाना भी खतरनाक आर्ट है, मेरे को देख के लग रहा होगा ना आपको, इतना इजी नहीं है भाई। और ये भी एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस से भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत इसके लिए गॉड गिफ्टेड भी होना ज़रूरी है। ब्रेन का आपके कुछ ऐसे सेंटर्स का एक्टिव होना ज़रूरी है जो आपको इमेजिन करवा पाए, साथ ही साथ में आपका जो हाथ चलता है वो एकदम सटीक चले, जैसा आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बन रही है ना, उसको आप उकेरने की वो कर सके। तो ये ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन भी है, और ब्रेन का भी इसके लिए होना ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे कभी किसी दिन, मोटिवेशनल क्लास जब लेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एक लेवल तक आप सब कुछ सीख सकते हो। तो वो बात यहाँ ना करके क्लास का टाइम नहीं बढ़ाएंगे, और आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे एक यहाँ पे एक नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी है। कौन सा कलर ले भाई, नर्मदेश्वर। ज़्यादातर ईश्वर जिसके नाम लगाओ ना, वो महादेव का ही मंदिर होता है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं ना। ये भी जय सिंह ने बनवाया था भाई, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो महाराजा महाराणा जय सिंह। जय सिंह ने ये इसका निर्माण करवाया था। फिर इसके अलावा क्या है, देखिए डायग्रामेटिक वे में मैं आपको इसी चीज़ के नोट्स भी लिखवाऊँ। चलिए सुनना मेरी बात, मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, अब इसके बाद में मैं आपसे स्टार्ट करवाता हूँ कि आप लिखना स्टार्ट करो। कर मत देना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि भाई जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि यह डेबर की नाल से गोमती नदी के गुजरने से बनती है, इसलिए इसका नाम ये है। इस झील के अंदर 7 टापू है। 7 टापुओं में से सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का मगरा है, और सबसे छोटा जो टापू है उसको प्यारी का मगरा कहते हैं, या प्यारी मगरा कहते हैं। ऐसे 7 टापू है जिसमें से भील व मीणा जनजाति यहाँ पे रहती है। अब आप ऐसी चीज़ें लिखो, इससे अच्छा ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? नहीं आ रहा तो भाई आपके तारे ज़मीन पर है फिर, और तो क्या हुआ। और ऐसे करके फालतू में नोट्स नहीं बढ़ाना, और सही तरीके से पढ़ने का नाम ही वो होता है पढ़ाई। बाकी तो आप नोट्स बनाते रहो, बाद में आपको ही देख के उसका वो आएगा रोना। देखिए बाबा का मगरा ना, इसका दूसरा नाम और लिख लेना भाई, बाबा का भांगड़ा भी कहते हैं इसको। कोई बाबा होगा जो यहाँ पे भांगड़ा करता होगा, बाबा का भांगड़ा। कहीं पे बाखड़ा लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे भांगड़ा। एक एग्जाम में जरूर पूछा भांगड़ा नाम से, तो भांगड़ा लिखो आप तो। और मैं हट जाता हूँ एक बार के लिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इस झील के अंदर क्या है भाई, पानी है ना, जूस तो है नहीं, या केरोसिन ऑयल तो है नहीं। तो ये पानी किसके काम में आ सकता है, या तो पीने के काम में आ सकता है, या सिंचाई के। तो ऐसा सा ये काम किया गया था कब, 1950 के अंदर। 1950 के अंदर इस नहर से, सॉरी इस झील से 2 नहरें निकाली गई थी। एक नहर का नाम तो है शामपुरा नहर, शामपुरा नहर आप लिखेंगे भाई, शामपुरा नहर। और दूसरी उसका नाम क्या है, भाट नहर। ये दोनों ही क्या करती है, सलूम्बर को क्या करती है, इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करती है, शामपुरा नहर और भाट नहर। भाट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इरिगेशन सलूम्बर। पूरी लाइनें लिखने की बजाय आपको ये समझ में आ रहा है ना भाई, इरिगेशन सलूम्बर का मतलब क्या होता है, सलूम्बर का सलूम्बर के लिए इरिगेशन का काम करती है, बस सिंपल सी बात है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। कईयों को लगता है कि भाई नोट्स ज़्यादा होना तब ज़्यादा मज़ा आएगा हमें पढ़ने में। मैं गारंटी देता हूँ आप पढ़ोगे नहीं उनको कभी ज़िंदगी में लग से। अब एक चीज़ आप मेरे को देखिए, ये आपके सामने पूरा का पूरा डायग्राम है जयसमंद झील का या ढेबर झील का। इसमें से हमने सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कवर कर ली है भाई। तो आप मुझे खुद ही बता दो यार, आपके इसको पढ़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है। हम्म, जैसे एक बार के लिए आप इसको देखो, ये पूरी की पूरी झील आपके सामने है, जयसमंद झील इसका नाम है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सामने मेंशन कर रखी है। इसमें सारा काम अगर हो जाए तो क्यों फालतू में 3 पन्ने भरने इसी चीज़ के, नहीं भरने चाहिए ना, या भरने चाहिए? पता नहीं भाई, किसी को लगता है भरने चाहिए। हम्म, आगे बढ़ते हैं, इसी झील के बारे में एक दो फैक्ट्स लिख लेते हैं, उसके बाद में हम नई झील स्टार्ट करेंगे।
यह राजस्थान की, यह राजस्थान की, यह राजस्थान की, यह राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कृत्रिम मीठी झील है। it is largest fresh water, it is largest artificial fresh water lake FWL of राजस्थान, ऑफ राजस्थान। नेचुरल में आप क्या लिखेंगे, पुष्कर लिखेंगे। नेचुरल प्राकृतिक में पुष्कर सबसे बड़ी है भाई, मीठे पानी की झील है पुष्कर भी। मीठा जैसा कुछ है नहीं, उसका पानी पी मत लेना, बीमार जरूर हो जाओगे। यहाँ पे काफ़ी नहाने के लिए जो होता है ना, पाप पुण्य के लेखे जो के होते हैं भाई वहाँ, बट फिर भी लोग पीते हैं भाई, उसका पानी भी पीते हैं। इंडिया, इंडिया वालों की इम्यूनिटी सबसे शानदार है मुझे लगता है। ऐसा कई बार से सुनने में आता है, जो बाहर से विदेशी लोग जो आते हैं ना, वो नॉर्मल नल का पानी पी लेते हैं गलती से, अब पेट ऐसा खराब होता है वो ज़िंदगी में कभी इंडिया नहीं आना चाहे और अपने ऐसे ऐसे पानी पीते हैं, नालियों से पानी पीते हैं। मेरे एक टीचर थे, वो बताया करते थे, आज के लगभग 2015-1 के आसपास की बात है, जब उन्होंने ऐसे बताया था कि हमारे गली के अंदर एक इंसान ऐसा है जो नाले का पानी पी जाता है, उसको कुछ नहीं होता। तो ये है भाई इम्यूनिटी। और ये देश की तीसरी आर्टिफिशियल, इट इज थर्ड आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। यह इंडिया की, यह भारत की तीसरी बड़ी कृत्रिम मीठी झील है, कृत्रिम मीठी झील है। अब एक लाइन और लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए फालतू में, इसको उधर डायग्राम में बनाने का कोई सेंस नहीं है। ढेबर झील के उत्तर में महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर है, महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, तथा दक्षिण में राजकुमार के महल हैं, राजकुमार के महल हैं। इंग्लिश में लिखना भाई। ऑन द नॉर्थ ऑफ दिस लेक, ऑन द नॉर्थ ऑफ दिस लेक temples built by Maharana Fateh Singh, temples built by Maharana Fateh Singh, and on the south of this lake, on the south प्रिंस पैलेसेस, या फिर राजकुमार के महल लिख लो, महल ऑफ राजकुमार, प्रिंस पैलेसेस। प्रिंस समझते हो ना, प्रिंस क्या होता है, ये होता है प्रिंस। और पैलेस क्या होता है आपको पता ही है, इंग्लिश वाले हो तो पता ही होगा। तो कई लोग प्लेस को ही पैलेस बोलते हैं, पैलेस। चलो वो जो भी है भाई, उनकी इच्छा। एक सेकंड रुकना भाई। तो भाई ये बात थी हमारी जयसमंद झील की, या फिर कौन सी झील की, ढेबर झील की। इसके बाद में नेक्स्ट झील पढ़ेंगे हम, और इस झील के बारे में एक लाइन और लिखना है यार आप। पहले ये उदयपुर था इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अब ये उदयपुर नहीं है इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं उदयपुर था। अब आपको दिशा ज्ञान तो बहुत अच्छे से है, क्योंकि आप जियोग्राफी पढ़ चुके हो, मेरे से पढ़े थे ना क्या, नॉर्थ साउथ। ये उदयपुर है, उदयपुर के इस साइड के अंदर जयसमंद झील है। अब आप मुझे खुद ही बता दो, या तो डायग्राम बना लो उदयपुर का, या नहीं रहने दो यार, आप रहने दो। ये सलूम्बर है, समझ लो बस आप, ये सलूम्बर है, और ये झील कौन सी है, ढेबर। ये उदयपुर के कौन से एरिया के अंदर आ रही है, साउथ ईस्ट के अंदर आ रही है। तो आप इसके बारे में एक लाइन और लिख लो लास्ट में, दिस लेक इज इन साउथ ईस्ट ऑफ उदयपुर। यह उदयपुर के दक्षिण पूर्व में, ये उदयपुर के दक्षिण पूर्व में आती है। ये बात लिख ली आपने। फिर उसके बाद में आप नई झील का हेडिंग डालेंगे, जिसका नाम है पिछोला झील। सलूम्बर में पढ़ ली एक झील, पिछोला झील, लेक पिछोला। ये पिछोला जो झील है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये उदयपुर के अंदर पाई जाती है। ये भी एक मीठे पानी की झील है, और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग इमोशनल बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताता हूँ। एक जो राणा लाखा जो है, हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, राणा लाखा जी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग राजा रहे हैं, उनके बारे में 2-3 एक स्टोरी है बढ़िया बढ़िया, वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
एक तो ये कि इनके टाइम पे जो राणा लाखा है ना, इनके टाइम पे झील का निर्माण करा गया था, यानी कि ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक है ना। इस झील का निर्माण किसने कराया? एक छित्तर नाम का, एक पिच्छू नाम का एक बंजारा था। उस बंजारे का बैल मर गया था भाई, बैल मर गया तो उसकी स्मृति के अंदर इसने झील का निर्माण करा दिया। पानी की कमी की वजह से इसका बैल मर गया होगा। तो आप देखिए कैसा ये इमोशनल वो है इनका पीछे का, कि भाई और जानवरों की हानि ना हो, और जानवर ना मरे, ये तो मरा। और झील इतनी बड़ी है, आप में से बहुत से लोग उदयपुर के भी होंगे, और किसी ने उदयपुर भ्रमण भी किया होगा, भ्रमण किया होगा ना, तो वहाँ पे आपने पिछोला झील और फतेह सागर झीलें तो देखी होगी। तो पिछोला झील कितनी बड़ी झील है, उसका निर्माण करवाया गया भाई। तो आप इस झील के बारे में सबसे पहले तो लिखना कि इट्स अ फ्रेश वाटर लेक, FWL UDR, इतना लिख लो यार, क्यों फालतू में नोट्स बढ़ाओ। मीठी झील लिख लो और उदयपुर लिख लो UDR करके। निर्माण, निर्माण में आप क्या लिखेंगे भाई? तितर, पिच्छू, बंजारा। ब्रैकेट में लिख लो बैल की स्मृति में। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्या लिखेंगे? बिल्ट, बिल्ट बाई चित्तर और पिच्छू बंजारा लिख सकते हैं ना, चित्तर को कोई चित्तर या पिच्छू, इनकी कोई फिक्स स्पेलिंग नहीं है भाई, अपने हिसाब से इंग्लिश के छोटे मोटे तो बना सकते हो। जहाँ पे स्पेलिंग होती है ना, वहाँ पे मैं खुद लिखता हूँ पिच्छू बंजारा, इन द मेमोरी ऑफ बुल, इन द मेमोरी ऑफ हिज बुल, हिजबुल। हिजबुल्ला अलग चीज़ है भाई, पता है क्या आपको? हिजबुल्ला, हमास, ये सब। अब इस झील का क्या हो गया? ये राणा लाखा के टाइम के ऊपर झील बनती है, झील के अंदर टूट फूट हो जाती है। झील के चारों तरफ पाल भी है भाई, है ना। तो झील की टूट फूट होने से जो राणा सांगा जो है, संग्राम सिंह, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब दो तीन, एक तो मेरे पर्सनल फेवरेट है। ये मेवाड़ के कुछ राजा जो है, एक मारवाड़ के जो है मालदेव हैं, मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट टाइप है। इनके पीछे की स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ये जो राणा सांगा जो है ना, इन्होंने क्या कराया था, इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ये जीर्णोद्धार के पीछे बहुत पढ़ते हैं एग्जामिनर्स, तो इस चीज़ को आप छोड़ना मत बिल्कुल भी। जीर्णोद्धार, रिनोवेट, रिनोवेटेड भाई, बनाया छित्तर बंजारे ने था। और ये भी लिखेंगे लाखा के टाइम, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग रिजीम, रिजीम लिखते हैं ऐसे, शासन के दौरान, है ना, रिजीम लिखना है ना, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ राणा लाखा, राणा लाखा। वैसे इनका नाम दूसरा है, लाखा लाखा करते थे इनको, राणा लक्ष्य सिंह। तो क्या बात कर रहे थे हम? रिनोवेट किसने कराया था भाई? संग्राम सिंह, संग्राम सिंह नाम है वैसे उनका, संग्राम सिंह फर्स्ट, या फिर इनका नाम क्या है? राणा सांगा, सांगा। भाई साहब इतने खतरनाक राजा रहे हैं, इनके इतने इतने तो घाव हैं, फिर भी इनकी आंखों में आंखें डाल के देख लेना कोई छोटा मोटा सैनिक, वो तो वहीं मर जाए अंदर से, बस ऐसे है कि बस इसकी सांसें चल रही है, बाकी सब खत्म है उसका मामला। तो वही बात है, घायल शेर वाली बात है इनके बारे में। तो रिनोवेटेड भाई, या फिर इन हिंदी में जीर्णोद्धार जरूर लिखना, जीर्णोद्धार। कोई चीज़ जीर्ण हो जाए, उसका उद्धार कोई कर दे, तो उसको जीर्णोद्धार कहते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका दिमाग जो है वो जीर्ण हो गया, और किसी ने आपका, वो बोलते हैं ना, सद्बुद्धि दे दी, तो आपका जीर्णोद्धार हो गया दिमाग। राणा सांगा ने क्या कराया था? जीर्णोद्धार। एक ही राजा भाई, राणा सांगा और संग्राम सिंह। फिर उसके बाद में उदय सिंह आए थे, जो महाराणा प्रताप के क्या लगते हैं, पिताजी लगते हैं क्या भाई? तो उन्होंने क्या कराया था इसको, इसके पाल का निर्माण किया था। मैं ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राणा उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह ने पाल का निर्माण किया, या पक्की पाल लिख लीजिए भाई, पक्की पाल का निर्माण किया। हाँ, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह बिल्ट, बिल्ट स्ट्रॉन्ग पाल, PAL। पाल क्या होती है? जैसे ये झील है, इसके चारों तरफ एक रोड से निकाल दी, या फिर कोई भी एक ऐसा रास्ता जहाँ से यहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, झील के अंदर निहार सकते हो। तो वो वाली बात है, क्या क्या करना पड़ता है।
इसके अलावा यहाँ पे एक बांध का भी निर्माण करवाया गया था। बांध बांध बनाया गया किसने, ये कोई डाटा बताया गया नहीं है, लेकिन इस बांध का पुनर्निर्माण कराया था भीम सिंह ने, राणा भीम सिंह लिखेंगे। रीबिल्ट डैम ऑफ पिछोला। कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट डैम नहीं है। तो राणा भीम सिंह ने बांध का पुनः निर्माण करवाया था, अब देखना, अब झील के बारे में डायग्राम से समझेंगे हम, समझे क्या? देखिए ये झील है भाई, समझ गए? झील है। इस झील के इस तरफ क्या है, अरावली। अगेन मैं कहूँगा मीठे पानी की झीलें कहाँ पे हैं ज़्यादातर, अरावली के आसपास, तो ये अरावली है भाई। मैंने कुछ एक नदियाँ जानबूझ के छोड़ी थी, जैसे ये गोमती नदी की बात आ गई यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे दो झीलें, दो नदियाँ और निकलती हैं पहाड़ों से। एक नदी का नाम तो है सीसारमा, ये मैंने छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गई सीसारमा। एक तरीके से ये क्या है, अंतः प्रवाह की नदी है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं झील के अंदर आ रही है। और दूसरी एक नदी का नाम क्या है, उसका नाम है भाई बूझड़ा। झील का एक का नाम है सीसारमा, एक का नाम क्या है बूझड़ा। ये दोनों किसके अंदर आती है, पिछोला झील के अंदर अपना पानी छोड़ती है। मेन तो बस यही है, ये दोनों नदियां जो है ना, इसके अंदर अपना पानी छोड़ती है। इसी के ऊपर एक मगरा है भाई, इसका नाम क्या है, माछला मगरा। देखिए रटना नहीं है आपको कुछ भी, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। माछला मगरा, आपको पता है मगरा मगरी, मगरा इधर आपको उदयपुर के अंदर देखने के लिए मिलता है, मगरी जो है मगरी नहीं, मैं क्या करता, डूंगरी वगैरह ये सब हमने देखा था ना जयपुर के अंदर। माछला मगरा जो है ना, इस मगरे के ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम है करणी माता का मंदिर, और वो करणी माता मंशा पूर्ण करती है, इसलिए माता के मंदिर का नाम क्या है, मंशा पूर्ण करणी माता का मंदिर। तो यहाँ पे एक करणी माता का छोटा सा मंदिर भी बनाएंगे आप, नाम भी लिखेंगे मंशा या मंशा, कैसे होता है, मंसा पूर्ण करणी माता का मंदिर, करणी माता। ये अरावली और कहीं एडजस्ट कर लेना भाई, मंदिर है ना। यहाँ पे राजस्थान का सेकंड रोपवे बनाया गया, सेकंड रोपवे ऑफ राजस्थान, ठीक है। कंजूसाई मत करना, ये सब चीजें मेरी तो मैं मिटा भी सकता हूँ, आप नहीं मिटा पाओगे, तो पन्ने ढंग से लेना भाई। ये चीज तो हुई इधर ऊपर ऊपर वाले साइड की बात। फिर उसके बाद के अंदर यहाँ पे एक नटनी का चबूतरा है भाई, आप नटनी का चबूतरा बनाएंगे। इसके बाद में मैं आपको इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बता देता हूँ। यहीं पे चबूतरा है, चबूतरा कैसे होता है, आपके घर में भी तो होता है ना, नटनी का चबूतरा बनाएंगे, नटनी का चबूतरा। नटनी क्या होती है, जो नट दिखाती है, नाटक दिखाती है, ये सब चीजें हैं। तो हमारे जो राणा लाखा जी हैं, उनको बढ़िया मतलब राजाओं के शौक तो होते हैं ना, इंटरटेनमेंट तो वो भी करते हैं बेचारे, सारे दिन युद्ध लड़ते रहें क्या प्रजा के लिए। तो होता क्या है, एक बार के लिए उनको खेल देखने का शौक रहता है, और जोश जोश में जो राणा लाखा जो है, उनके सेनापति जो है, उनको ऐसे चढ़ा देते हैं कि भाई ऐसे है ना, ये नटनी है, ये रस्सी पे चलती है, बहुत शानदार रस्सी पे चलती है। तो भाई ये भी मस्करे थे थोड़े से, राणा लाखा जी जो है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक चैलेंज लगा दिया कि भाई एक काम कर भाई, अगर तू इतनी शानदार नटनी है तो यहाँ से यहाँ पे इस दो खंबे बांध के, यहाँ पे ऐसे रस्सी है, इसके ऊपर तू चल के दिखा। भाई नटनी को क्या बोला कि चल के दिखा, इसका तो काम है रस्सी पे चलना ही, चल लेगी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात, राणा लाखा ने बोला कि अगर तूने ऐसा कर दिया भाई, तूने अगर ऐसा कर दिया तो मैं तेरे को आधा मेवाड़ दे दूंगा। आधा मेवाड़, उदयपुर छोड़ो, राजस्थान का सबसे शानदार, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा, सबसे डरावना, दुश्मनों के लिए डरावना, इतना बड़ा साम्राज्य है मेवाड़। उस मेवाड़ को इजीली कौन दे रहे हैं, राणा लाखा। किसको, एक नटनी को। क्यों, क्योंकि वो रस्सी पार कर देगी, इसलिए। भाई बढ़िया डील है, एक तरीके से जुआ ही हो गया ये तो राजा के लिए। तो राजा ने बोला अब ये नटनी चढ़ गई उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर। नटनी भी भाई ऐसे कॉन्फिडेंस में, भाई मैं तो क्या, मेरी तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी, मेरे आने वाली हजारों पीढ़ियां सुधर जाएगी भाई, वो वाली बात है। आधा मेवाड़
अब ये बेचारी चढ़े यहाँ पे, चढ़े, यहाँ से स्टार्ट किया रस्सी से, यहाँ तक चढ़ी, चली चली चली, अब यहाँ तक आई तो राणा लाखा के भी ऐसे टेंशन हो गई कि भाई साहब ये तो खतरनाक काम हो गया भाई, ये तो ऐसे ऐसी हो जाएगी मेरे इस हिसाब से। तो वो ऐसे दुआ करते हैं कि भाई तू कैसे न कैसे करके ये गिर जाए, बस कैसे भी करके, और उनकी दुआ काम भी आ जाती है। और दुआ काम आने की वजह से क्या होता है, ये बेचारी इस झील के अंदर गिर जाती है। अब झील के अंदर सिर्फ गिरती नहीं है, ट्रेजेडी ऐसी होती है कि मर भी जाती है, ये झील के अंदर ही मर जाती है। तो इसकी स्मृति के अंदर इसके लिए क्या बनाया जाता है इसके अंदर, हाँ, झील के अंदर एक नटनी का चबूतरा है भाई। ये नटनी के नाम भी है, ये नाम कुछ नहीं, नटनी जहाँ पे है ना, आपको इतना सा ध्यान रखना है ना। तो ये नटनी के पीछे की एक सैड स्टोरी है। और राणा लाखा जी के लिए मैं क्या ही कहूँ, एक हल्की सी बचकानी हरकत। एक राजा ऐसे साम्राज्य दाव पे लगा सकता है क्या? कल को मोदी जी ऐसे बोले आपको, आपको नहीं बोले भाई, पाकिस्तान वालों को बोले कि यार एक मिसाइल हिम्मत है तो इंडिया के अंदर नीचे गिरा के दिखा, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रीच करके दिखा, तोड़ के दिखा, एक मिसाइल नीचे तोड़ के दिखा, मैं तेरे को आधा भारत दे दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो एक जो रूलर होता है, जो हमारा जो लीडर होता है, वो ऐसी, उससे हम ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं। यार ऐसी चीज़ सफल नहीं हो पाती है, ये बेचारी मर हो जाती है फालतू में। और दूसरा है, यहाँ पे एक बोट चलाई गई थी भाई देश की सबसे पहली सोलर बेस्ड बोट। सोलर क्या होता है? सोलर समझते क्या? सूर्य की किरणों द्वारा जो एनर्जी का, बिजली का निर्माण किया जाता है, वैसी एक नाव चलाई गई थी, ये देश की पहली थी यहाँ पे। तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देश की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित नाव। इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिखना। और संचालित नाव, अभी मेरे पीछे हटने की जरूरत है क्या? इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड बोट, इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड बोट। अब इस झील से एक स्वरूप सागर करके एक धनुषाकार जल की एक पट्टी निकाली गई है, समझ लो, या एक तरीके से नदी जैसा सा निकाला गया है। इसका नाम क्या है? स्वरूप सागर। महाराणा स्वरूप ने ये स्वरूप सागर करके एक, ये बो शेप्ड है, बो मतलब धनुषाकार, हिंदी वाले लिख लेना भाई, धनुषाकार बो शेप्ड है भाई ये इसको आगे किससे कनेक्ट करती है? ये पिछोला फतेह सागर से कनेक्ट करती है। जब हम फतेह सागर देखेंगे ना तब लिखेंगे, फतेह सागर झील से यह कनेक्ट होती है ना। किसने कराया था? राणा स्वरूप सिंह। आपका नाम नहीं पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, और बाकी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो राणा स्वरूप सागर ने ये इसका निर्माण कराया गया था। आपको दिख ही रहा है साफ, ये फतेह सागर को किससे कनेक्ट कर रही है? पिछोला से। लिखना चाहते हो क्या ऐसी लाइन? लिखना चाहो तो लिख लो भाई, कनेक्ट्स पिछोला विथ फतेह सागर, फतेह सागर को पिछोला से जोड़ती है। यहीं पे लिख लो इसके पास में, इतनी चीज तो आप करो। फिर इसके बाद में यहाँ पे दो मंदिर है भाई, वो भी काफी फेमस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक मंदिर है जिसका नाम है जग मंदिर। मंदिर का क्या नाम है? जग मंदिर। जग मंदिर, जग मंदिर जो है, इसका निर्माण कर्ण सिंह ने स्टार्ट करवाया था भाई। कर्ण सिंह करके एक राजा रहे थे मेवाड़ के, कर्ण सिंह द्वारा स्टार्ट। लेकिन इसको पूरा किसने कराया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। फर्स्ट लिख रहा हूं, रीजन उसके पीछे का बता दूंगा अभी। शुरुआत, निर्माण, पूर्ण। स्टार्ट लिख लेना, अनकम्प्लीट लिख लेना, तो ये आपको पता चल जाएगा। जग मंदिर जो है इनके द्वारा होता क्या है, मैं ये चीज़ें आपको जब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे लिखाऊंगा, और हिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको इस बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ सुन लो। ये मंदिर काफ़ी फेमस है, क्यों? क्योंकि जब जहांगीर जो होता है ना, राजा रहता है, उस टाइम पे उसका बेटा शाहजहाँ रहता है, उससे उसकी डिस्प्यूट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। शाहजहाँ जो होता है ना, अपने पापा से नाराज, जहांगीर से नाराज होके कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे इस जंग मंदिर के अंदर थोड़े दिन के लिए स्टे करता है। अब जब ये जग मंदिर के अंदर स्टे करता है ना तो इसको बढ़िया लगता है, बोलता भाई शानदार, क्या शानदार मंदिर बनाया गया है, मैं भी ऐसा कुछ करूंगा फ्यूचर के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर से अट्रैक्ट होके, इम्प्रेस होके, इसने जो शाहजहाँ है ना, जब ये राजा बनता है अपने पिता को हटाने के बाद में, जहांगीर को हटाने के बाद में, तब ये निर्माण करवाता है ताजमहल का। ताजमहल कहाँ पे है?
ताजमहल का ये निर्माण करवाता है, जो इसके ही तर्ज पे माना जाता है। इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं, जग मंदिर को, ताजमहल का क्या बोलते हैं, पूर्वगामी या फिर अग्रदूत। पूर्वगामी और अग्रदूत में डिफरेंस है, एक तरफ तो बोल रहा हूँ पूर्व, एक तरफ बोल रहा हूँ अग्र। पूर्वगामी इससे पहले आया हुआ, अग्रदूत इसको लीड करने वाला है ना, ताजमहल को, तो वो वाली बात है। तो ये हम आगे लिख लेंगे ऐसी चीजें। और इसके अलावा एक मंदिर और है यहाँ पे, मंदिर नहीं है, एक पैलेस करके बनाया गया है। इस पैलेस का नाम क्या है, जग निवास पैलेस, जग निवास पैलेस। ये भी एक जगत सिंह ने बनाया गया था, लेकिन इसका नाम था जगत सिंह सेकंड। ये होटल जैसा सा है भैया आज की तारीख में, जगत सिंह सेकंड। इसको मेंटेन कौन करता है, ताज वाले करते हैं भाई। करंटली मेंटेन्ड बाई, करंटली मेंटेन्ड बाई होटल लेक पैलेस, ताज वालों का भाई। वर्तमान में होटल लेक पैलेस द्वारा संचालित, होटल लेक पैलेस द्वारा संचालित, इसलिए इस झील के किनारे एक सिटी पैलेस है भाई। सिटी पैलेस क्या है भाई, पहले के जमानों में राजा महाराजा होते थे ना, उनके लिए रॉयल महल होते थे, खुद का साम्राज्य अलग, उसके अलावा महल जो होते थे उनमें से कुछ स्पेशल होते थे। अब इनके अंदर आज की तारीख में, जैसे जयपुर का भी सिटी पैलेस है, उसके अंदर यहाँ के जितने भी राजा रहे थे, किसके, आमेर के या जयपुर के राजा जितने भी थे, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, सिक्के यहाँ मिलेंगे आपको, भाले हो गए, लड़ाई युद्ध के सामान मिल गए, पोशाकें मिल गई, यहाँ के कल्चर की चीज़ें मिल गई, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी एक समराइज्ड रूप के अंदर। वहाँ पे जाते हैं, अच्छी खासी टिकट लगती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको तो आई कार्ड दिखा के काफ़ी सस्ते के अंदर आना जाना हो जाता है। तो उदयपुर वाली भी काफ़ी अच्छी है, तो उदय सिंह के टाइम पे बनाई गई थी इसको। और इसका नाम क्या लिखेंगे हम, राणा उदय सिंह के टाइम पे बनाई गई थी, सिटी पैलेस लिखेंगे भाई। हिंदी में भी सिटी पैलेस लिखना, सिटी पैलेस इसके पास में। इसके अलावा इस साइड में जहाँ पे हमने ये लिखा था ना, ये माचला मगरा वाली बात लिखी थी, इसी साइड में नीचे यहाँ पे एक दूध तलाई है भाई। दूध जैसा सा पानी यहाँ पे होता था, इसलिए इसका नाम है दूध तलाई। आज की तारीख में तो यहाँ पे कुछ सिख तो लोग नहाते हैं। अभी मैं रिसेंटली उदयपुर गया था, तब मैंने देखा था वहाँ पे लोग नहा रहे थे भाई, या दिए या फिर जो भी अपने पूजा पाठ जैसी चीज़ें ना, वो फेंक देते हैं इसके अंदर। दूध तलाई, दूध जैसा पानी है, इसमें एक रक्त तलाई भी है। दूध बावड़ी जो है वो सिरोही के अंदर है, हम आगे देख लेंगे, छोड़ो। इसके अलावा एक बागोर की हवेली और है भाई उदयपुर के अंदर, जो इसके ही किनारे है, पिछोला के आसपास ही है। ये क्या है, बागोर की हवेली। इस बागोर की हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी है। ऐसी बातें लिखना चाहो तो लिख लो, कोई मतलब नहीं है, वो आगे लिखवा दूंगा। बागोर की हवेली विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है भाई, इसके अंदर सबसे बड़ी क्या है, पगड़ी। नाम है पगड़ी, सिर पे पहनते, लेकिन इसके नाम में आ रहा है पग, पैर। गजब। तो ये है हमारी क्या, झील का, जिसका नाम क्या है, पिछोला। पिछोला झील के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस डायग्राम के अंदर ही मिल गई है। अब आप चाहें तो मैं आपको आगे से लिखा सकता हूँ, क्या लिखा सकता हूँ, इत पिछोला झील के अंदर फिसार तथा बूझड़ा नमक नदियाँ अपना पानी उड़ेलती है। फिर इसके बारे में लिखा सकता हूँ कि इसके एक साइड में माचला मगरा है, जिसके ऊपर पंचापूर्ण करने माता का एक मंदिर है, और उसके ऊपर सेकंड रो पे बनाया गया था राजस्थान का। फिर यहाँ पे एक दूध तलाई है, बागोर की हवेली है, ये जग मंदिर है, जग पैलेस है, ये जग निवास, सॉरी। ऐसी बात आप लिखना चाहते हो क्या आपको इतने से में आपका काम हो गया? जब मैंने बोला था कि अपने ट्राई करेंगे झीलों को एक इनोवेटिव तरीके से पढ़ने की। इनोवेटिव तो क्या ही है। इसके बाद में थर्ड हेडिंग डालेंगे भाई, फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर झील। इस काम को 2 घंटे में भी खींचा जा सकता है, लेकिन हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे। तो फतेह सागर झील लिखेंगे, लेक फतेह सागर।
लेक फतेह सागर, लेक फतेह सागर लिखेंगे आप। इस झील के एक दो नाम और हैं। सबसे आप पहले आप समझेंगे, एक नाम लिखना देवाली तालाब। देवाली गांव के आसपास थी पहले, अभी भी है, लेकिन देवाली तालाब। देवाली गांव के आसपास होने की वजह से इसका नाम है देवाली तालाब। अब ऐसी लाइन लिखाने की जरूरत है क्या? और दूसरा इसका नाम है ड्यूक ऑफ नॉट, ANOT डैम। मैं इसके पीछे की सारी स्टोरी बता दूंगा आपको। ये इसके कुछ एक नाम है। बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? फतेह सागर। सुनना क्या होता है। इस झील का बेसिकली निर्माण जो है वो करवाता है महाराणा जय सिंह, जिसने ये क्या बनाई थी, जय समन झील बनाई थी ना, वो ही इसका निर्माण करवाता है। इस झील का निर्माण उदयपुर के अंदर है। ये क्या नाम है इस झील का? फतेह सागर। अभी नहीं है फतेह सागर, पहले इसका कुछ नाम नहीं था, इसका नाम था देवाली तालाब। तब जब महाराणा जय सिंह इसको निर्माण करवाते हैं। आप ये भी लिख लो, फ्रेश वाटर लेक बिल्ट बाई महाराणा जय सिंह। फ्रेश वाटर लेक बिल्ट बाई महाराणा जय सिंह इन जय सिंह सेकेंड है। जय सिंह सेकेंड इन 1888। इसका नाम क्या रहता है? देवाली तालाब। अब आते हैं यहाँ पे अंग्रेज। अंग्रेजों में से एक अंग्रेज है जिसका नाम है ड्यूक। ये ड्यूक जो है ये अपने कहा जाता है कि ये नॉट ANOT जो है वहाँ का गांव का है। इसके नाम पे अगर इसका डैम का नाम रख दिया, मतलब ये जो झील है ना, इसका नाम क्या रख दिया? ड्यूक ऑफ नॉट डैम। इसके बेसिस के ऊपर नाम रखा है। एक अंग्रेज था, इसी के नाम के इसके ऊपर इसका नाम क्या रखा गया है? ड्यूक ऑफ नॉट डैम। इसलिए इस झील को पता क्या बोलते हैं? कनोट बांध। एक्चुअली में ये कनोट नहीं है, ये नॉट है, ANOT नॉट, लेकिन इसको बोलते क्या है? ड्यूक ऑफ कनोट बांध। ठीक है, ये इस झील का नाम है। लेकिन होता क्या है, इस झील का रिनोवेशन करवा देते हैं कौन? फतेह सिंह। रिनोवेटेड बाय फतेह सिंह। महाराणा जो फतेह सिंह है ना, ये इसका रिनोवेशन करवाते हैं। इसलिए इस झील का नाम क्या हो जाता है? इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ जाता है? फतेह सागर। फतेह सागर नाम इन्हीं के नाम पे पड़ता है। और क्या बोलते हैं इसको? अब झील का नाम फतेह सागर है। इस झील को हमने ऊपर ये भी देखा था, इसके डायग्राम बनाने की बात चल रही थी। स्वरूप सागर जो है एक छोटी सी वो जो है, इससे एक सेकंड बीच में डिस्टर्बेंस है। हाँ जी भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम फतेह सागर झील की बात कर रहे थे। स्वरूप सागर से ये कनेक्टेड रहती है पिछोला के द्वारा। और 1888 के आसपास इस झील का नाम क्या पड़ जाता है? ये जय सिंह जो है वही है जो जय समन झील बनाते हैं। और ये फतेह सागर जो है निर्माण इसका 1888 के अंदर कंप्लीट होता है। तो आप ये चीज़ लिख लेना। और इसके आगे हम बढ़ते हैं इसके डायग्राम के साथ में। का डायग्राम कैसे बनाएंगे? वो ही फतेह सागर की पिछोला झील की स्वरूप सागर। धनुषाकार है भाई, है ना? स्वरूप सागर। हाँ, क्या है ये? एक प्रकार से वाटर बॉडी ही है, कोई बहुत ज़्यादा झील नहीं कह सकते इसको। ये कनेक्ट किससे होती है? ये होती है इससे, फतेह सागर झील से। फतेह सागर झील भी आप बनाएंगे बढ़िया से। स्वरूप सागर। हम्म, ये फतेह सागर झील ऐसे कनेक्टेड है। हो गया। इस झील के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखना, कितनी जल्दी से समराइज करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे एक मोती मगरी है भाई। मोती मगरी पे पहले उदय सिंह जी ने वो क्या बनवाए थे? हाँ, महल बनवाए थे। लेकिन आज की तारीख के अंदर वो महल तो जर्जर है,
उसके ऊपर एक महाराणा प्रताप का स्मारक जरूर बना रखा है, महाराणा प्रताप स्मारक, है ना। इसका नाम क्या है? मोती मगरी। मोती मगरी। अब इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर एक गार्डन है भाई। गार्डन का नाम है, नेहरू जी के नाम पे पड़ा हुआ गार्डन है, नेहरू गार्डन। तो इस गार्डन का नाम क्या है वैसे? नेहरू पार्क आइलैंड। ये आइलैंड के अंदर एस साइलेंट होता है, तो आइलैंड ही बोलते हैं इसको, है ना, आइसलैंड नहीं बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक बता ही देता हूँ, आइसलैंड और आइलैंड ये स्पेलिंग्स होती है भाई। जिसके अंदर नीचे वाले के अंदर जो होता है उसको आइलैंड प्रोनाउंस किया जाता है, ऊपर वाले को आइसलैंड प्रोनाउंस किया जाता है, ये चीज़ है। टापू है भाई, टापू। टापू के ऊपर क्या बना दिया? नेहरू पार्क बना दिया। यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, वो देखते जाते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं, बस और कुछ ही नहीं है। इसके अलावा इस नदी के अंदर क्या है? नदी नहीं, सॉरी, झील। इस झील के सहारे एक इधर पहाड़ी है, जिसके ऊपर क्या है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ का महल। मैंने आपको बताया था सज्जनगढ़ की जो है वो महल है, किला जो है वो किसके ऊपर है? बताना मुझे ज़रा, सज्जनगढ़ फोर्ट या किला। और इसी के बाजू में क्या है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, सेंचुरी। या अभ्यारण्य, ये इस नदी झील के किनारे हैं भैया। आप कंफ्यूज मत होना, मैं नदी बोल जाऊँ गलती से तो मेरे को माफ़ भी कर देना प्लीज़। वो चीज़ है। इसके अंदर एक छोटा सा टापू ही है, इसके टापू की बात चल रही है, तो जिसका नाम क्या है? जेट माउंटेन। जेट माउंटेन की स्पेलिंग आप लिख ही सकते हैं, जेट माउंटेन हो गया। फिर उसके अलावा ये जैसे सज्जनगढ़ है ना, वैसे ही इस नदी के, नदी नहीं भाई, झील, सॉरी, इस झील के एक साइड के अंदर एक मंदिर है, जिसका नाम क्या है? नीमच माता मंदिर। नीमच माता मंदिर। ये नीमच माता जो मंदिर है ना, इसको बोलते हैं उदयपुर की वैष्णो देवी, नीमच माता को, है ना। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है भाई, एक बार गलती से चढ़ाई कर ले मैंने तो जो रेगुलर लोग नहीं होते ना, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते या फिर नॉर्मल वर्कआउट नहीं करते, वैसे लोगों के लिए तो ये आधे रास्ते से वापस आने वाली बात है। उदयपुर की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। फिर फिर इसके अलावा क्या है? इस नदी के पश्चिम के अंदर, नदी नहीं भाई, झील, इस झील के पश्चिम के अंदर क्या है? शिल्पग्राम है। शिल्पग्राम एक इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। पश्चिम में गांव की जो आर्किटेक्ट जो होती है या फिर गांव के जो कल्चर होते हैं, उसको एक आर्टिफिशियल रूप में या फिर एक लिटरल जो गांव होता है ना, उसी के अंदर उनको ऐसे सजावट के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, घूमते हैं, फोटोएं खींचते हैं, खाने पीने की चीज़ें करते हैं, वो सब चीज़ें घूमना फिरना होता है। तो इसके अंदर राजस्थान का पहला, पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है भाई, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम। और इस शिल्प ग्राम का नाम भी है हवाला। हवाला, क्या लिखेंगे? हवाला शिल्प ग्राम। हवाला शिल्पग्राम राजस्थान का पहला। इस नदी के पाल के झील के पाल, मैं आज नदी बोल के मतलब इसको नदी बना के ही रहूँगा। तो इस झील के पाल के ऊपर क्या है? फिश एक्वेरियम है। फिश एक्वेरियम है इसके पास में। ऐसा आपको इसी के लिए पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इजी है, मतलब हल्के में मत लेना। और यहाँ पे अब एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक सौर वैधशाला है, सौर वैधशाला। वैध नहीं, वैद्य नहीं, मैं हटना चाहता हूँ एक बार के लिए।
कि आप निकले सोलर ऑब्जर्वेटरी, या फिर इसका हिंदी में नाम क्या रखेंगे, सौर वेधशाला ना। सोलर सोलर मतलब सोलर जो सिस्टम है हमारा, है ना, उसको देखने के लिए, ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए, क्या है कि तारे सितारे क्या है, उनका क्या सीन है, कैसे ये वो अरेंज हो रखे हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए यह ऐसी है कि देश की पहली है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में 2-3 एक पॉइंट लिख लो। देश की प्रथम, हिंदी वाले तो सौर वेधशाला लिख लो और इंग्लिश वाले सोलर ऑब्जर्वेटरी लिख लो। ऐसे सिंपली देश की प्रथम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसने स्थापित करी थी वो इम्पोर्टेंट है। इस्टेब्लिश्ड बाई अरविंद अरविंद भटनागर। आज की तारीख में इसको कौन देख रहा है, आज की तारीख में इसको PRL अहमदाबाद देख रहा है। PRL क्या है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसको आप लिख सकते हैं चाहें तो, भौतिक अनुसंधान, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के अंदर भाई। भौतिक अनुसंधान, भौतिक अनुसंधान क्या बोलते हैं इसको, प्रयोगशाला। देखिए मैं नहीं कह रहा आप इसको एज इट इज ऐसा कैसे याद रखिए, बस कुछ तो ऐसे ध्यान रखिए कि भौतिक और अहमदाबाद जैसा सा कुछ तो था तो इसको आज की तारीख में ऑपरेट करता है, ध्यान रखता है इसका। हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक सौर वेधशाला है जो देश की प्रथम सौर वेधशाला है, और वो इस्टेब्लिश किसने करी थी, ये स्थापित किसने करी थी, अरविंद भटनागर जी ने करी थी। उसके अलावा ये आज की तारीख में कौन संभाल रहा है, PRL संभाल रही है, यानी कि अहमदाबाद वाले भौतिक अनुसंधान जो है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसके अंदर एक सोलर वो भी है, क्या बोलते हैं इसको, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से तो देखेंगे ना, टेलीस्कोप। और ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है इसके बारे में एक खास लाइन और लिखेंगे आप यहाँ पे, ये बनाई किसके तर्ज पे गई है, USA की। आप लिखना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, हटना पड़ेगा ना। यूएसए की ग्रेट बियर, बियर मतलब भालू जो होता है ना, बेयर, ग्रेट बेयर लेक, अंग्रेज झील को भी लेक ही बोलते हैं, तो अपने को तो ऐसे लेक लिखना पड़ेगा, बाकी आपको बताइए कि तर्ज पर वहाँ पे भी है भाई ऐसी कुछ एक। किसको बनाया गया है, सोलर ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है। इस्टेब्लिश्ड 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 on the lines of established on the lines of great bear lake of USA, कैलिफोर्निया के अंदर भैया, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ताकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इम्पोर्टेंट है इसमें। अच्छा एक चीज़ और छूट गई थी छोटी सी, इस नदी के एक साइड के अंदर क्या है, सहेलियों की बाड़ी भी है भाई। तो आप, सहेलियों की बाड़ी क्या है, एक घूमने की जगह है भाई, इसके अंदर बीच के अंदर तो वाटर पार्क से काफ़ी सारी चीज़ें, वाटर पार्क नहीं कहेंगे ऐसे, वाटर फाउंटेन्स वगैरह उसके अंदर इस्टेब्लिश्ड है। तो सहेलियों की बाड़ी और लिखेंगे भाई, सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, फतेह सागर के किनारे, घूमे हुए क्या आप, सहेलियों की बाड़ी। ये बनाई थी संग्राम सिंह सेकंड ने, फर्स्ट जो है वो सांगा जी है, ये संग्राम सिंह सेकंड। तो ऐसे ऐसे करके ये कौन सी झीलें हो गई हमारे पास में, मीठे पानी की कुछ एक इम्पोर्टेंट झीलें हो गई, जिसमें से हमने जयसमंद देखी, पिछोला देखी और फतेह सागर देखी। हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे, प्लस एक भी इंफॉर्मेशन लूज करे बिना, एंड प्लस आपको कुछ भी ऐसा हो कि समझ ना आए ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, सारा आराम से समझेंगे। होपफुली आपको सब समझ में भी आ रहा है। एक बार के लिए हट जाता हूँ, ऐसा सा कुछ हमने आज पढ़ा था, एक डायग्राम तो चल जा भाई,
एक डायग्राम तो हमने ये बनाया था जो फतेह सागर का है, दूसरा डायग्राम हमने पिछोला का बनाया था। इसके अलावा हमने तीसरा डायग्राम किसका बनाया था। देखिए देखने में आपको ये छोटी क्लास लग सकती है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी काम है, इसलिए आप इसको आराम से ध्यान से बनाते हुए, और आपको रिवाइज भी ऐसे ही करना होता है। झील बनाई, उसके अंदर एक फ़ोटो को इमेजिन करना ईजी होता है, इसीलिए मैं आपको नोट्स फॉर्म में नहीं लिखा रहा। आप ऐसे लाइनें पढ़ते जाओगे, आपको कुछ याद होगा, कुछ याद नहीं होगा, लेकिन आप फोटो जो होती है ना, फोटोजेनिक मेमोरी हमारी थोड़ी सी तेज होती है, ऐसा माना जाता है, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना यार। अब मैंने ये एक ऐसे से एक फिश सी बना दी, आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ तो देखा था। आंखें हमारी सबसे शार्प इंद्रिया बन चुकी है, ऐसा कहा जाता है। इंद्रिया अलग अलग होती है ना, इंद्रिय क्या होता है, तो खैर छोड़ो इंद्रिया क्या होती है हमें नहीं मतलब। ये है हमारी कुछ एक मीठे पानी की झीलें, और कुछ एक मीठे पानी की झीलें हम आगे पढ़ेंगे। आप एक बार इनको एब्जॉर्व कर लो, इनको ढंग से पढ़ लो, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे, और बढ़िया से पढ़ते रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद भाई।